हेलो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, राइट। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन है ये एक प्रोसेस है। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एलिमेंट्स, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, फिर हमने पढ़ा था रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और एक हमने पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हम क्या कह सकते हैं, रिडक्टेंट, और इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेंट। ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको बिल्कुल भी डाउट में नहीं रखना है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनर। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, तो जो मेटल की नेचर होती है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो almost metals have tendency to loss of electrons, so almost metals so reducing as a property of reducing agent या as a behave reductants। और नॉन मेटल्स हैं, या मेनली आपने पढ़ा है इन पीरियोडिक टेबल्स, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन। अब ये क्या करता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग है, इट मींस ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग known as इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, known as इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। रिडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, गेन किया जाता है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है, लॉस किया जाता है। ये अच्छी तरह से आप क्लियर कर लें, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अब आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, अभी यहाँ रिडक्शन के अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया, मैं इलेक्ट्रॉन बेस पे भी आपको बता देता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज ए रेजिडुअल चार्ज ऑफ एन एलिमेंट्स टू रिमूव अनदर एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड है, जैसे अपने बात करते हैं KClO3, पोटेशियम क्लोराइड। अब इसमें इस क्लोरीन का अपने को क्या देखना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मैंने बताया एक रेजिडुअल चार्ज है। जब हम इसके साथ लगे हुए के और O3 को रिमूव करेंगे तो इस पे एक चार्ज आएगा। अब हमें पता नहीं है, तो इसके लिए कुछ एक फिक्स रूल्स बनाए गए हैं। जैसे पोटेशियम आपको पता है क्या है, एल्कली मेटल है, तो ध्यान देना, ऑल एल्कली मेटल कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1।
क्योंकि +1 इन पे क्यों आता है कि 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव देन ऑब्टेन्ड इनर्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस या इनर्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है। सेकंड, ऑल एल्कली अर्थ मेटल कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, अपने कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, इनका +2 ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, और 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करके क्या ऑब्टेन कर लेते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस। तो ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, जो हैलाइड आयन है, हैलाइड आयन, क्योंकि आपको पता है इन पीरियोडिक टेबल 17 ग्रुप, अब कौन कौन से हैं? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1 है। क्यों है इनका -1? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके इनर्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करते हैं, या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या करते हैं? नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। और नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अपने आप में क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। तो कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है? टू वांट ए स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस, तो वो इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करे या इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या इलेक्ट्रॉन को गेन करे, पर वो ऑब्टेंड किसको करना चाहता है? नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस। राइट। थर्ड, फोर्थ पे बात करते हैं, 16 नंबर ग्रुप है, जैसे उसमें मेनली आता है ऑक्साइड आयन। क्या आता है? ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन होता है O2 नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? गेन करेगा, जिससे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? नोबल गैस जैसा। तो ऑक्साइड आयन। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है तो उनको क्या कहते हैं? पर ऑक्साइड आयन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? पर ऑक्साइड आयन कहते हैं। तो प्रोक्साइड आयन का फॉर्मूला क्या हो गया? O22 नेगेटिव। ठीक है। और नेक्स्ट सुपर ऑक्साइड आयन का आता है, सुपर ऑक्साइड आयन, तो O21 नेगेटिव। क्या आएगा? पर ऑक्साइड में O22 नेगेटिव, सुपर ऑक्साइड में O21 नेगेटिव। ठीक है, ऑक्साइड में O2 नेगेटिव, और इसके अलावा आपको पता है इस ग्रुप में जैसे सल्फर है तो सल्फाइड, क्या है ये? सल्फाइड आयन। अब अपने 15 ग्रुप की बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्राइड आयन N3 नेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। 3 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन गेन करके ये क्या ऑब्टेन करेगा? नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो ये नाइट्राइड आयन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके कुछ ऑब्टेन्ड नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस के बेस पे इनका पहले से ही चार्ज क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे अपने KClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर वह रेजिडुअल चार्ज है जो उसके अनोदर एलिमेंट्स को रिमूव करने पर ऑब्टेन्ड होता है। अब अनोदर कौन से हैं? ऑक्सीजन और पोटेशियम, तो इसका +1, इसका अपने को कैलकुलेट करना x, इसका ऑक्सीजन का एक का -2 है, तो 3 का कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करेंगे तो +1 + x -6 = 0, x = क्या गया? +5। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है?
+5। अब ऐसे ही ये KClO3 है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखोगे कि KClO2 का आ जाए तो इसमें क्लोरीन का +3 आ जाएगा। इसी प्रकार से KClO4 दे दे, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम परक्लोरेट, तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? +7। किस बेस में आया +7? पोटेशियम का +1, क्लोरीन का अपने को कैलकुलेट करना x, एक का -2 है तो 4, कैलकुलेट कर लो, = 0। तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर वह रेजिडुअल चार्ज है जो अनोदर एलिमेंट को उससे अलग करने पर, सेपरेट करने पर उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो उसको ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके लिए हमें कुछ रूल्स याद रखने हैं, ये जो मैंने आपके सामने बताए हैं मेनली। और इसके अलावा अब अपने एक हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन +1 और -1, ये हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन का मतलब मेटल के साथ, ठीक है, और ये नॉन मेटल के साथ हाइड्रोनियम आयन। तो इस टाइप से ये आपके कुछ ऑक्सीडेशन नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या है, फिक्स रूल है। ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में डिफरेंस होता है भाई। वैलेंसी क्या है? कंबिनेटिंग पावर ऑफ द एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट के कंबिनेशन की पावर क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर उसके साथ लगे हुए अनोदर एलिमेंट्स को रिमूव करने पर जो चार्ज आता है, जो रेजिडुअल चार्ज है, वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है। कैसे? ध्यान से देखिए। अब अपने बात करें, एक तो अपने पास CH4 है और एक CCl4 है, ठीक है। दोनों में ही कार्बन की वैलेंसी 4 है, दोनों में ही वैलेंसी, इसकी भी 4 है और इसकी भी क्या है? 4 है। बट यहां कार्बन का यदि ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए, क्या देखा जाए? ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसमें कितना आएगा? अब नॉन मेटल के साथ है ये, तो कितना आएगा इसमें? हाइड्रोजन को क्या लेंगे? नॉन मेटल के साथ +1, तो कार्बन का क्या जाएगा? -4। और यहां क्लोरीन क्या है? -1 में है तो +4। तो आप क्या देख रहे हो कि CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 है, CCl4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, जबकि वैलेंसी दोनों में ही क्या है? 4 है। अगर हम बात करें CH2Cl2 की, अब इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, जबकि इसमें वैलेंसी 4 है। तो वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस होता है। वैलेंसी क्या है? कॉम्बिनेशन पावर ऑफ एन एलिमेंट्स। जैसे कार्बन की वैलेंसी ऑलवेज क्या रहेगी? 4 रहेगी, ठीक है। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इट इज ए रेजिडुअल चार्ज ऑफ एन एलिमेंट्स व्हेन अनदर एलिमेंट आर रिमूव्ड। जब अनदर एलिमेंट्स को अपने रिमूव कर देते हैं तो जो रेजिडुअल चार्ज होता है वो ही उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब तो CH4 में -4 आ गया, CH2Cl2 में 0 आ गया, तो आप क्या देख रहे हो कि वैलेंसी है। अब वैलेंसी 0 नहीं हो सकती, वैलेंसी तो कॉम्बिनेशन पावर है, कॉम्बिनेशन पावर +1 होगी, और कॉम्बिनेशन पावर ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगी, ये हमेशा ही क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो इस प्रकार से वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में मेन डिफरेंस मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। अच्छी तरह से इस चीज को क्लियर कर लें कि वैलेंसी इज ए कॉम्बिनेशन पावर ऑफ एन एलिमेंट्स एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज ए रेजिडुअल चार्ज ऑफ एन एलिमेंट्स व्हेन अनदर एलिमेंट आर रिमूव्ड, BH2 चार्ज। जब किसी भी एलिमेंट भी, वो तो एक चार्ज है,
अब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जबकि कॉम्बिनेशन पावर आप सब में देख रहे हो, सब में क्या है, 4 4 4। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है, डिटरमाइन, फिक्स होती है, पहले से ही निश्चित होती है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 4 है, बोरॉन की 3 है, मैग्नीशियम की 2 है, सोडियम की 1 है। ठीक है, तो इस टाइप से वैलेंसी और इसमें क्या आता है, डिफरेंस आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड। अब कुछ ऑक्सीडेशन नंबर में भी आपको कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर में देखना होता है, जैसे S4O6 2 नेगेटिव, इसका नाम है टेट्राथायोनेट आयन, टेट्राथायोनेट आयन। अब इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अपने कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कितना, ऊपर जो भी चार्ज होता है इक्वल में रखेंगे, -2। सल्फर का कैलकुलेट करना है तो 4x, 1 का x माना, कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एटम्स हैं, 4, ऑक्सीजन का एक का -2, टोटल कितने हैं, 6। तो 4x माइनस 12 इज इक्वल टू -2, 4x इज इक्वल टू -2 + 12, 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10/4 यानी 2.4। तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, फ्रैक्शनल है। और आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट हैं वो फ्रैक्शनल नहीं होते। तो इसका एज ए ग्रुप सामूहिक रूप से 2.5 है, बट इसकी स्ट्रक्चर में देखेंगे तो प्रत्येक सल्फर की अलग अलग आएगी। तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं पहले, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर कोई भी एलिमेंट्स है उसकी कंबाइंड फॉर्म बोल दो, चाहे एलिमेंट स्टेट बोल दो, उसमें जैसे O2 है, N2 है, S8 है, P4 है, इनमें इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, 0 रहेगा। इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, 0। कोई भी एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म में है, एलिमेंटल स्टेट में है, तो उस समय उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। अब यहां पे बात की जाए तो सेम एटम से सेम एटम जब जुड़ा होता है तो उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, फिक्स है। ठीक है, इसका करेंगे तो -2 और इसका -2 और -1 है इसका, तो इसमें सल्फर का जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना जाएगा, +5, और इसमें भी कितना जाएगा, +5। तो टेट्राथायोनेट आयन S4O6 2 नेगेटिव का नाम क्या है, टेट्राथायोनेट आयन, जिसमें 2 सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और 2 सल्फर का 0। तो कुछ पैराडॉक्स टाइप्स कंपाउंड्स होते हैं, कुछ उनमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। अब जैसे बात की जाए H2SO5, ठीक है, इसका नाम है केरो एसिड। क्या कहते हैं इसको, केरो एसिड कहते हैं। अब इसमें सल्फर का कैलकुलेट करेंगे तो +1, तो +2 +x, इसका -2 5, तो 2 + x -10, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। 8 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम में कितना होता है, +6 होता है। मैक्सिमम में कितना होता है, +6 होता है। तो सल्फर का +8 कभी भी नहीं हो सकता, तो इसलिए भी इसकी स्ट्रक्चर को अपने देखना पड़ेगा। तो सल्फर की जब स्ट्रक्चर देखेंगे, O
ओ एच ओ एच। यहां आप क्या देख रहे हो? पेरोक्साइड बॉन्ड। क्या है ये? पेरोक्साइड बॉन्ड है। अब इसमें भी इसका -1 है और इसका भी क्या है? -1 है। तो इस टाइप से इनका कोई भी स्ट्रक्चर में ये ध्यान रखना है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की मैं अगर बात करूं तो जो उनका ग्रुप नंबर है उसमें से -10 कर दो। जैसे 13 के कौन से हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को ही शो करेंगे। ऐसे ही 14 ग्रुप की बात करें तो वो सारे के सारे +4 को, 15 की बात करें तो +5 को। यानी पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर -10 इज इक्वल टू जो ऑक्सीडेशन नंबर है उससे ज्यादा उनका ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं हो सकता। अब ये जो सल्फर है ये 16 ग्रुप का है, 16 में से 10 माइनस करोगे तो 6 आएगा। यानी इसके जो एलिमेंट्स हैं, अब ऑक्सीजन तो अपने आप में क्या है? एक एक्सेप्शन केस है। ऑक्सीजन है वो सेकंड पीरियड का है, इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप में थोड़ा सा अलग है। परंतु अनोदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें +6 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब एलोजन फैमिली है तो उसके जो एलिमेंट्स हैं उनमें +7 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है, नहीं हो सकता। ये बात आप अच्छी तरह से क्लियर कर लें। अगर ये +8 आ रहा है तो इसका मतलब इसके स्ट्रक्चर से ही अपने को पता चलेगा। जब हम इसके स्ट्रक्चर को शो करते हैं तो इसमें 2 ऑक्सीजन क्या जाते हैं? क्या आते हैं? पेरोक्साइड बॉन्डेड आते हैं। पेरोक्साइड में -1 होता है ऑक्सीजन का, तो कैलकुलेट में क्या लेंगे? -1 कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस टाइप से अपने ऑक्सीडेशन नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है। कुछ एक्सेप्शन केस थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है, उस केमिकल रिएक्शंस में अब ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन में मैंने क्या बताया आपको? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेंगे, जैसे मान लो बात करते हैं Mg, कन्वर्ट इन Mg2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? लॉस। किस टाइप की प्रोसेस है ये? ऑक्सीडेशन। किस टाइप की प्रोसेस है ये? ऑक्सीडेशन। अब आप देखो Mg का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0, और इसका कितना है? +2। तो 0 से +2 यानी ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो प्रोसेस किस नाम से जानी जाएगी? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है? जैसे Cl2, 2 इलेक्ट्रॉन, 2Cl नेगेटिव। अब इनका -1 है ऑक्सीडेशन नंबर, और Cl2 का क्या है? 0 है। तो 0 से -1 के आप देख रहे हो प्रोसेस क्या है? रिडक्शन। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इट मींस ऑक्सीडेशन प्रोसेस, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इट मींस रिडक्शन प्रोसेस। और जहां रिडक्शन होता है वो किस टाइप का एजेंट होता है? ऑक्सीडेंट। वो क्या होता है? ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ही बात है। उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जहां इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? लॉस, वहां उसे क्या कहेंगे? अब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है इसमें, पर ये क्या है? रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनमें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपको वन प्रोसेस का नॉलेज रखना है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो रिडक्शन का मतलब क्या होगा? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जहां ऑक्सीडेशन होता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट्स है। तो इस टाइप से किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है किसी भी एलिमेंट का, उससे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम लेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डीकंपोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एक तो होता है कॉम्बिनेशन, रिएक्शन, और दूसरा हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब है जुड़ना, डीकंपोजिशन का मतलब है टूटना, डीकंपोज होना। तो ध्यान से देखिए, Mg प्लस N2 क्या बनेगा, Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब इसमें मैग्नीशियम और नाइट्रोजन दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो टू एलिमेंट या टू कोई भी कंपाउंड्स के आपस में जुड़ने से, कंबाइनिंग से जो केमिकल रिएक्शन होती है वो टाइप क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। डीकंपोजिशन की बात करें, अब जैसे H2O है, किसमें डीकंपोज हो रहा है, H2 प्लस से O2 में हो रहा है। तो डीकंपोजिशन, अब डीकंपोजिशन, यहां हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1, ऑक्सीजन का क्या है, -2। तो +1 से हाइड्रोजन गया 0 में, और ये -2 से किस में गया, 0 में। तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, +1 से 0 कम हो रहा है, और -2 से 0 इंक्रीज, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गई, रिड्यूसिंग एजेंट, और हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। H2O का जब डीकंपोजिशन होता है, तो इस टाइप से इनके ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे भी अपने देख सकते हैं। वैसे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना और डीकंपोजिशन का मतलब है टूटना। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है कि इसमें इंक्रीज भी, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज, और दूसरे का क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, तो एक में इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरे में डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस एक साथ हो रही है, इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन है। पर कोई जरूरी नहीं है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमेशा ही वो रिडॉक्स रिएक्शन हो। इसका एक एक्सेप्शन केस भी मैं बता देता हूं आपको। जैसे ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है अच्छी तरह से, क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये डीकंपोज होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में होता है, ठीक है। अब यहां कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, इसका कितना है, -2, और इसका कितना है, +4, ठीक है। अब यहां पे भी इसका +2 है और इसका -2 है, और यहां पे भी इसका प्लस क्या है, 4 है, और -2 है, यानी इनके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ये एक एक्सेप्शन केस है। ये रिएक्शन तो क्या है, डीकंपोजिशन है, ये डीकंपोज हो रहा है, पर इसके ऑक्सीडेशन नंबर में किसी भी प्रकार से कोई भी चेंज नहीं हो रहा। जब कोई भी चेंज नहीं हो रहा, इट मींस ये क्या हो गया, चेंज नहीं हो रहा ऑक्सीडेशन नंबर में, तो रिडॉक्स तो नहीं है पर डीकंपोजिशन है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे की सारी डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो रिडॉक्स ही हो, ये एक एक्सेप्शन केस है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन यानी दो का जुड़ना, फिर हमने पढ़ा डीकंपोजिशन यानी एक से दो होना। पहले दो से एक हो रहा था, अब एक से क्या हो रहा है, दो। आगे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट का मतलब है चेंज इन वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। ठीक है, कैसे? क्या देखा आपने, जिंक ने किसका डिस्प्लेसमेंट कर दिया? कॉपर का। जिंक क्या है? मेटल। तो ये किस टाइप की, विच टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं एक। इसमें आप क्या देख रहे हो, सोडियम ने किसका डिस्प्लेसमेंट किया है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू टाइप से है, एक तो है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक तो होती है मेटल, यानी मेटल के द्वारा अगर किसी दूसरे का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और मेटल का हो रहा है, यानी उस कंपाउंड में डिस्प्लेसमेंट कौन हो रहा है? जैसे इस कंपाउंड में कॉपर हो रहा है, कॉपर क्या है? मेटल। इसमें कौन हो रहा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। तो डिस्प्लेसमेंट को टू टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस? A chemical, a special type of chemical reaction in which one element to increase the oxidation number and decrease the oxidation number simultaneously. Simultaneously it means एक साथ एक ही एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज और डिक्रीज होना क्या कहलाता है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे? ध्यान से देखिए, H2O2 H2O प्लस O2, राइट। H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, H2O में -2 है और O2 में 0 है। -1 से -2 क्या हुआ? डिक्रीज। और -1 से 0 क्या हुआ? इंक्रीज। मैंने आपको बताया ए स्पेशल टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए एलिमेंट go into simultaneously increment and decrement of the oxidation number, यानी एक ही एलिमेंट का एक ही साथ डिक्रीजमेंट भी होना ऑक्सीडेशन नंबर का और इंक्रीमेंट होना क्या कहलाता है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस तो इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप से हमने आज जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस थे उनके बारे में डिस्कस किया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या था उसके बारे में डिस्कस किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये रेडॉक्स रिएक्शन का। इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज और टेक्स्ट दिए गए हैं आप उनको रिटर्न कीजिए, सॉल्व कीजिए। कीप एंजॉय विद योर स्टडी। मीट टू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।